बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान हैदर। नाज़रीन, आज हम तौसा शहर में मौजूद हैं। जी, डीजी खान की ज़िला की तहसील तौसा शरीफ में मौजूद हैं, जो कि हमारे सीएम साहब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का शहर है और उन्हीं का ये आबाई शहर है। इधर से उन्होंने इलेक्शन जो है विन किया और जो है वो बाद में वज़ीर आला जो बने। अभी यहाँ पर हमारा आने का आज का मकसद ये था कि तौसा शहर में जो है एक प्रोग्राम किया जाए, उसमें लोगों की ओपिनियन ली जाए, राय ली जाए कि उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने अपने हलके में, अपने शहर में अब तक कितनी जो है वो डेवलपमेंट कराई है, कितने उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, क्या क्या काम कराए गए हैं तौसा की आवाम के लिए। अगर माजी में देखा जाए तो तौसा की आवाम के लिए कोई ख़ास काम किसी जो साबका जो MNAs MPAs थे उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं कराया। तौसा की हालत जूँ की तूँ रही। तो चूँकि ये तब्दीली की हुकूमत थी, तब्दीली के जो उसमें था नारा था इमरान खान साहब का, और उन्होंने उनका कहना था जब उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब किया था तो उनका कहना था कि जो वो इसलिए उन्होंने वज़ीर आला उनको बनाया है क्योंकि वो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बिजली भी नहीं थी। तो अब देखना ये है कि जो इमरान खान साहब ने जिस विज़न के तहत उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया था, क्या वो मकासद पूरे हो सकें, क्या वो काम कराए गए तौसा की आवाम के लिए, क्या वो कौन कौन से तरक्याती काम हैं जो तौसा की आवाम के लिए अब तक दिए गए हैं उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से। तो यहाँ पर हम अभी तौसा शहर में कलमा चौक में मौजूद हैं, तो लोगों की राय लेंगे कि वो उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ साथ जो महंगाई चल रही है उसके बारे में, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आवाम की क्या राय है, तो ये सब जानने के लिए अभी हम आवाम से बात। इस वक्त हमारे साथ एक तौसा के जो शहरी हैं एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो इन 3 सालों में जो गुजरे हैं हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, कितने उन्होंने काम कराए तौसा में, तौसा की आवाम के लिए यहाँ पे वो कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा उस्मान बुज़दार साहब की 3 साल में क्या कारकर्दगी जो है परफॉर्मेंस। कोई कारकर्दगी नहीं, इनके सारा ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, और जितने भी काम हो रहे हैं टोटल करप्शन पे हो रहे हैं, करप्शन की जा रही है, कोई जितने भी हो रही है कुछ भी नहीं यहाँ पे। करप्शन की तो चलो उसमें बात करते हैं, अभी हम कारकर्दगी की बात करें। तौसा शहर के लिए कोई प्रोजेक्ट उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट दिया है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया अभी तक। जो इनका ज़िला लेवल है, ज़िला का ऐलान करना था वो भी कुछ नहीं हुआ। आपने कहा ज़िला का ऐलान किया था उस्मान बुज़दार साहब ने, कुछ भी नहीं है उसका, सारा ड्रामा है, बस आवाम को जो है ना ऐसे ही। यहाँ पर हमने देखा आते हुए पार्क भी बना हुआ है, तो वो उस्मान बुज़दार साहब ने बनाया है, उससे पहले का बना हुआ? वो पहले का बना हुआ था, उस पर जो है ना आप जाके बजट उसका देख लेना, करोड़ों रुपए का, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। लाखों रुपए में काम करके सारा करप्शन हो गया है। कौन कर रहा है करप्शन उसमें? यही उसके भाई हैं सारे, उमर बुज़दार साहब और बाकी उसके जो चेलड़े हैं सारे। हाँ जी। आपका कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब के जो भाई हैं उमर बुज़दार साहब, वो काम नहीं कर रहे, लोगों करप्शन में इन्वॉल्व हैं? उनके साथी हैं, उनकी पूरी टीम है। जो आप जाके उनके बिल देख लें ना, बिल के हिसाब से आप काम चेक कर लें, खुद देख लें आप। कोई भी 14 बंदा लेके जाएं आप वहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा, सारा ड्रामा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो भाई मौजूद थे उन्होंने कहा यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, इन 3 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, सारा ड्रामा है, और जो हर प्रोजेक्ट में है जो दिए जाते हैं उनमें करप्शन की जाती है। करप्शन किया था, आप यही देख लें कलमा चौक को हर 1 महीने के बाद यहाँ पे एक नया जो है ना ठेका दिया जाता है कि 20 लाख के पौधे रखे, क्या कुछ हो रहा है ना। फंडिंग आप देख लें यहाँ पे, फिर इसको निकाल के किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था, फिर उनको बेचा जाता है, या जो भी किया जाता है वो उन्हीं को पता है। बाकी टोटल जो है ना ड्रामा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। हमारे सामने जो कलमा चौक है, यहाँ पे इसी कलमा चौक पे आप इसे 6 महीने देख लें, पिछले 6 महीने से ना, कि यहाँ पे कितने काम हुए। जो भी हर 15 दिन बाद एक नया ठेका आ जाता है, वो सामान लग जाता है, फिर उसको उधेड़ के और दूसरा कोई शिफ्ट कर लेते हैं। अभी इस पे कलमा चौक पे पहले अच्छे से कलमा लिखा हुआ था, समझ भी आ रहा, अभी ये इन्होंने कलमा लिखा हुआ है। आपका कहना है इस पे मतलब है जो बार बार ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, बार बार इस पे पैसे लगाए जाते हैं? हमारे टैक्स है कि ये कोई घर से दे रहे हैं क्या? आप उस्मान बुज़दार साहब की 3 साल कारकर्दगी से खुश नहीं है? खुश नहीं है सर, जो खुश है ना वो उनकी अपनी ले दे के होते हैं सारा कुछ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक बुक शॉप में मौजूद हैं। यहाँ पे जनाब सैयद अताउल्लाह शाह साहब हमारे साथ जो कि सीनियर सिटीज़न हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि उस्मान बुज़दार की 3 साल कारकर्दगी कैसी रही और उन्होंने तौसा की आवाम के लिए क्या काम किया अब तक। सरदार उस्मान बुज़दार की 3 साल कारकर्दगी से हम लोग मुतमईन हैं। हमारे इलाके में उन्होंने बहुत से काम किए हैं।
जो आज से 70 साल पहले नहीं किए गए थे। हर इलाके में उन्होंने सड़कें दी हैं, बहुत अच्छे। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जो कोई दिया है उस्मान बुज़ार साहब ने? उन्होंने यूनिवर्सिटी दी है यहाँ तौसा शरीफ को, और हस्पताल को उन्होंने अपग्रेड किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल हस्पताल के बराबर। बहुत सी सहूलतें हैं हमें। यूनिवर्सिटी की बात करें, कहाँ पे वो यूनिवर्सिटी दी है? कोई अभी उस पर काम शुरू हो गया या अभी कागजों में ही है? मंजूर हो चुकी है, काम अब शुरू होगा। ये शहर के इस जनूबी तरफ तो उसकी ज़मीन भी मुख्तस हो चुकी है, ज़मीन भी ले ली गई है। आपका कहना है कि आप जो उस्मान बुज़ार साहब जो वज़ीर आला हैं उनकी 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हैं। मैं यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर तौसा से दूर बैठता हूँ। हमारे इलाके में भी उन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। हमारे आने जाने के लिए हम लोग बहुत मुश्किल में थे, अब हमारी सड़क भी बन रही है, हम मुतमईन हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना शाह साहब ने कहा कि वो 3 साल कारकर्दगी से उस्मान बुज़ार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी कारकर्दगी से ये काफ़ी हद तक मुतमईन है। उसमें उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़ार साहब ने जो है यूनिवर्सिटी का भी तौसा में ऐलान किया था बनवाने का, उस पर भी काम हो रहा है। उस पर हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया गया। उसके साथ साथ उन्होंने रोड्स के भी यहाँ पे जाल बिछवाए हैं, जहाँ जिन जिन इलाकों में रोड्स नहीं थी वहाँ भी अब रोड्स बन गए हैं, तो वो काफ़ी मुतमईन लगते हैं। अभी हमारे साथ एक और सीनियर सिटीज़न जो हैं तौसा शरीफ के, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खलीफा अहमद यार, चिश्तिया किताब घर से। खलीफा अहमद यार साहब, ये बताइएगा कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे उस्मान बुज़ार साहब? हम तो बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि पहले वज़ीर आला नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ पहले जो थे ना, वो उन्होंने तौसा शरीफ के लिए कुछ नहीं किया। अब ये हमारे इलाके के आ गए हैं, ये हमें बहुत खुशी है कि ये काम अब बहुत कुछ हो रहा है, आइंदा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तौसा तरक्की करेगा, तौसा तरक्की करेगा। अगर हम यहाँ पे कलमा चौक पे इस वक्त मौजूद हैं, इस शहर की बात कीजिए शहर, तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं सामने उन्होंने अपने फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं। इन लोगों को कोई दुकानें नहीं दी गई? दुकानें ये सब कोई राज़ी नहीं होता, इस बात पे कोई राज़ी नहीं होता। सबको तो नहीं पूरा किया जा सकता। हर एक का सिस्टम है, एक शुमाली पड़ा है, फौजी पड़ा हुआ है, तो इसको भी डेवलप होगी, इसकी भी दुकानें निकलेंगी, पार्क भी बनाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। तो उस्मान बुज़ार साहब की तो कारकर्दगी से आप खुश हैं, मुतमईन हैं। इमरान खान साहब की कारकर्दगी से कितने मुतमईन? हम दोनों से मुतमईन हैं, क्योंकि वो महंगाई है, वो 30 साल के नवाज शरीफ और बेनज़ीर वाले जो हैं, ये 30 साल से ये हुकूमत की है, उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ हड़प करके चले गए। अब नया आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, ये तो काम होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ जो सीनियर सिटीज़न थे उनका भी यही कहना है कि वो भी उस्मान बुज़ार साहब की कारकर्दगी से काफ़ी हद तक मुतमईन हैं, खुश हैं। सबसे अहम बात जो है वो तौसा से ही हैं और तौसा की आवाम के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। उसमें जो उन्होंने बताए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स, सारा कुछ किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उनका कहना है कि मज़ीद भी इसमें बेहतरी आएगी, डेवलपमेंट होगी। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद।
मोटरवे, जीटी रोड और सी पैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. यहाँ पर हम कलमा चौक पे लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं कि वो उस्मान बुज़ार साहब की कारकर्दगी के हवाले से कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं। अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई, बताएंगे क्या कारकर्दगी रही उस्मान बुज़ार साहब की इन 3 सालों में तौसा शरीफ के हवाले से? कारकर्दगी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। जो हो रहे हैं उनमें करप्शन बहुत हो रही है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। करप्शन कैसे हो रही है? कौन कर रहा है करप्शन यहाँ? ये आप देखें 5 दिन हो गए हैं जहाँ एक नाला बंद है, कोई बनाने में नहीं आता है। जहाँ चौक पे काम हो रहा है, आप देखें चौक का पहले भी ठीक था, ये नाला है ये ख़राब है, लोग इसकी मुश्किलात में हैं, वो चौक बना रहे हैं। चौक से बेहतर है ये नाला बनाए, ये हमें फ़ायदा देता है। आपका भी यही कहना? इससे पहले जो हमने एक भाई से बात की वो भी यही कह रहे थे, एक चौक को बार बार बनाया जाता है, बार बार तोड़ा जाता है, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो नहीं हो रहा। करप्शन कर रहे हैं चौक के ऊपर, ऐसे ऐसे बहुत काम है। ये देखो जहाँ पे सोलर लग रहे हैं, लाइट लग रहे हैं, दोबारा पहले वाले उतारते हैं, दूसरा रखते हैं। ये तो करप्शन है और क्या है? ठेकेदार करप्शन कर रहा है या इसमें कोई सियासी लोग मुलविस हैं? इसमें सियासी लोग भी मुलविस हैं। मैं खुद भारतीय का हूँ, मैं कोई बात करूँ तो फिर जो है ना भारतीय वाले मेरे बहुत दोस्त हैं, वो मुझे तनकीद करेंगे। बात तो मैं और कोई नहीं करूँगा, लेकिन हमारे भारतीय में बहुत सारे ऐसे मसला हैं। आप भारतीय से हैं? भारतीय जो उस्मान बुज़ार साहब का आबाई इलाका है, वहाँ पे गाँव है उनका। मैं आपको बात करूँ, मेरे अपने इलाके का एक प्राइमरी स्कूल है, उधर हमारा उस्ताद प्राइमरी स्कूल का 4 हैं। लेकिन मैंने उस्ताद से पूछा आप अकेला क्यों बैठे हो? उस्ताद तो 4 हैं। उसने कहा था हमें SDO की तरफ से ये आर्डर है कि आप बस एक बैठो, एक 4 का हाजिरी लगाओ। ये कौन सा कानून है? ये कोई कानून है? उस्मान बुज़ार साहब के अपने आबाई इलाके में आप कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा की जो है वो बोगस अटेंडेंस लगाई जा रही है। वो उस्ताद ये कह रहे हैं हमें ऊपर से आर्डर है, बस आप 4 का हाजिरी लगाओ। ये तो कोई कानून नहीं है हमारे इलाके का। मेरी देखें अब भी पढ़ने का उम्र है, मैं जहाँ पे जलील हो रहा हूँ, मेरी 6000 तनख्वाह। हमारे इलाके में ना स्कूल है ना। जब भी वज़ीर आला बने तो पहले इमरान ने ये कहा कि मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ, इसके इलाके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। वज़ीर आज़म से पूछो अभी कहाँ है उसका पानी बिजली। तो आपका कहना है कि अभी तक भारतीय में जिस वजह से वज़ीर आला उस्मान बुज़ार साहब को बनाया गया कि वहाँ बिजली नहीं है, पानी, अभी तक वो वहाँ पे ना पानी है ना बिजली। वज़ीर आज़म ने सिलेक्ट किया है, ये आवाम के लिए कहा था इसके इलाके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और मैं दिखाता हूँ हमारे इलाके में लोग अभी तक वही पानी पी रहे हैं। जी हाँ जी नाज़रीन, ये जो भाई हैं उस्मान बुज़ार साहब जो वज़ीर आला हैं, उनके आबाई इलाके आबाई गाँव से हैं, भारतीय से।
तो उनका कहना है कि जो इमरान खान साहब ने जिस वजह से जनाब उस्मान बुज़दार साहब को यहाँ पे वज़ीर आला बनाया था पंजाब का, कि उनके इलाके में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पसमानदा इलाका है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उन्होंने उनको वज़ीर आला बनाया। लेकिन उनका कहना है, भाई का कहना है कि जिस मसले की वजह से बनाया गया था वो मसला जूं का तूं है, ना अभी तक वहाँ पे बिजली है ना पानी है, लोग वैसे ही उस तरह का पानी पी रहे हैं जैसे पहले पी रहे थे, उसमें कोई काम नहीं। अभी एक और भाई हमारे साथ तौसा शहर से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अल्ताफ़ हसन कुरैशी है। मैं इसी कलमा चौक पर वैगन स्टैंड की मैनेजरी करता हूँ। गरीब आदमी हूँ। ये सामने स्टाल है हुकूमत का आटे का। मैं अपना काम छोड़ के 500 रुपये की मजदूरी आटे के लिए गया हूँ। पहले तो हम महंगाई से इतने मर चुके हैं, हमारे पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं। कहीं से भी पैसे ले के आते हैं, अपनी मजदूरी को ज़ाय करते हैं, लाइन में लगते हैं। 40 आटे का थैला आता है, वो भी हफ्ते में 2 बार 3 बार आया। तकरीबन होटल वाले लोगों को दे देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं हल्फन कह रहा हूँ। मैं खुद लाइन लगा हूँ। जब मेरी बारी आई 1 घंटा से मैं लाइन में था, जब मेरी बारी आई आटा ख़त्म हो गया। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करें, लाइन में लगें, आटा सही तरीके से नहीं मिल रहा किसी आदमी को भी। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी की पार्टी का हिमायती नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ। नहीं, आप इसमें बताएं ना कि उस्मान बुज़दार साहब ने तौसा के लिए कोई काम किया है? बिल्कुल, उस्मान बुज़दार साहब से हम मुतमईन है, काम हो रहे हैं। उनको लोग बता नहीं रहे जो भी गरीबियों के साथ क्या हो रहा है। वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हर जगह काम हो रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, पूरे शहर के काम हो रहे हैं। हमें उनसे गिला नहीं है। गिला ये है कि ये जो लोग आगे खड़े हैं उनको बताते नहीं हैं। हमें गरीबों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये गरीब लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे, अपने ताल्लुकदार लोगों को दे रहे हैं। हम लोग इनसे तंग हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर आला से हमारी रिक्वेस्ट है, ताकीद करें। इधर आटा सब का सब होटल वालों को मिल रहा है। गरीब यहाँ पे कौन देता है? यहाँ पे हेड कौन है? यहाँ पे कौन लोग मुलविस हैं जो आप कह रहे हैं कि गरीबों को आटा नहीं देते, अपने मनपसंद लोगों को देते हैं? शामिल कौन है, मुलविस कौन है लोग इसमें? यहाँ पे एसी साहब के करिंदे तकसीम करते हैं। मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, सुबह दिखा सकता हूँ। होटल वाले ले जाते हैं, एसी साहब के कारिंदे हैं, उनकी मर्जी है। उनका जो दोस्त है, ताल्लुकदार है, वो ले जाता है। जो गरीब लाइन में खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, जब बारी आती है औरतों की, हमारी बारी आती है, भी 40 थैले थे हुकूमत ने दिए, ख़त्म हो गए। सुबह आना, हमारी दिहाड़ी भी ख़त्म हो गई। 500 रुपये लोगों से मांग के आते हैं कि भी आटा ले लें, आटा भी नहीं मिल रहा। वो हर आदमी अपनी मर्जी से चला। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको पता है कि तौसा शहर में मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं। अभी एक हम शॉप में आए हैं, यहाँ पे जो शॉपकीपर हैं खान साहब, उनसे बात करेंगे कि वो जनाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला जो हैं उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। उस्मान बुज़दार अच्छा कारकर्दगी कर रहे हैं। अभी तक जो यहाँ पर रोडें वगैरह जितना भी अच्छा हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। पहले बनिस्बत आज तक, यहाँ तक जब पहले यहाँ रोडें थे तो बहुत ख़राब थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप जनाब उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ तक क्या काम किया उन्होंने अब तक? यार यहाँ पर पहले यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर पहले लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं थी, सही है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बन गया, बहुत सब कुछ अच्छा बना हुआ है। रोड्स भी बनाए गए हैं तौसा में जो पहले नहीं थे, आप कह रहे हैं? जी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। पहले यहाँ पर सारे कड्डे वगैरह होते थे, मेरे दुकान क्या गया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेपर लगा दे पानी वो आखिर तक। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक मिल्क शॉप में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से कितने खुश हैं। भाई हम उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है। वो बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है और गरीबों का साथ भी दे रहा है। कौन से काम किए हैं और कौन सा जो है उसमें उन्होंने तौसा की आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया है? स्टेडियम को मुकम्मल कराया है, लाइटें लगवाई हैं, रोड बनवाए हैं, सारे काम बहुत काम किए हैं। स्टेडियम, पार्क्स वगैरह बहुत काम किए हैं। इस तरह की कोई आप कहें कि जहाँ पे ऐसा कोई काम जो समझते हो या जो अभी तक ना हुआ हो तौसा में? तौसा को जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो दे दें। यूनिवर्सिटी, अभी हमने जब शहरियों से बात की उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी पे काम हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी पे काम नहीं हो रहा अभी तक? अभी तक शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान हो गया है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यूनिवर्सिटी, इनका कहना था कि यूनिवर्सिटी तौसा में नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। ऐलान तो हो चुका है लेकिन अभी तो उसमें बाकायदा तौर पे जो है उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये भाई भी जो हैं वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन। इस वक्त हमारे साथ तौसा के एक और शहरी भाई जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि बुज़दार साहब की जो है कारकर्दगी कैसी रही 3 सालों में।
मैं बुज़दार साहब के बारे में तो इस तरह से बात नहीं कर सकता, पर ओवरऑल पीटीआई की कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं कि बेरोज़गारी, जॉबलेसनेस और इसके अलावा महंगाई, ये सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने हैं, आप सब लोगों से छुपी हुई ये बातें नहीं हैं, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक रहा बुज़दार साहब की बात, तो जो मेजर काम है तौसा के वो तो हो रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी का इनेकाद होना और बाकी सारी चीज़ें इस हवाले से। यूनिवर्सिटी पे काम हो रहा है अभी तो, जब वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे है, अभी तो वो उसका संगे बुनियाद तो नहीं रखा गया ना अभी तक। बाकी जो तौसा में अभी पहले काम जो नहीं कराए गए थे, अब जो कराए गए हैं उसमें क्या देखते हैं, कोई उसमें वाकई तौर पे काम हुआ है या ऐसे कागजों की हद तक थे? नहीं, थोड़े बहुत काम तो ज़रूर हुए, जैसे टफ टाइल वगैरह या अदर इश्यूज़ वगैरह, इस तरह के काम तो हुए हैं। ये तो नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुए, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। इस वक्त महंगाई है, महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, ये मेजर इश्यूज़ हैं अवाम के। वो बिल्कुल महंगाई जो है उस पर कोई शक नहीं है, मेजर इशू है। लेकिन यहाँ पर आज का हमारा जो स्पेसिफिकली मकसद था प्रोग्राम करने का तौसा शहर में, वो क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का ये शहर है तौसा शरीफ, तो उस हवाले से उनकी कारकर्दगी जानना चाह रहे थे कि कितना उन्होंने 3 सालों में परफॉर्म किया। मुतमईन है आप उनकी कारकर्दगी से? कम्प्लीटली तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि मुतमईन है, क्योंकि ओवरऑल कारकर्दगी आप किसी एक इंसान की बेस पे आप ये डिसीजन नहीं दे सकते कि आप लोग मुतमईन हैं कि मुतमईन नहीं है। शहर का उन्होंने कभी यहाँ पे विज़िट किया है इन 3 सालों में? कई दफ़ा किया है विज़िट तो उनका होता है, लेकिन होता बहुत कम है, होता ज़रूर है जी। नाज़रीन, आपने सुना जो भाई ने बात की कि कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की, उनके भी जो है वो काफ़ी हद तक उसमें मुतमईन लग रहे थे कि उन्होंने कहा जो पहले काम नहीं हो रहे थे तौसा शहर में, वो अब काम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ीद बेहतरीन। एक और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे तौसा में कितना काम हुआ। मेरी गुजारिश है बहुआ रोड पर जो है ना बड़ी लाइन बिछाई जाए। यहाँ घुटनों तक 3-3, 4-4 फुट पानी होता है जब ज़ोर से बारिश आती है। बराए मेहरबानी अस्पताल के अंदर भी पानी जाता है, अस्पताल से कलमा चौक तक बड़ी सेवरेज लाइन बिछाई जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला साहब। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला साहब से, तौसा के अवाम के लिए, तौसा के हवाले से कोई काम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे शहर का यही ज़रीना मसला है कि मैं बाइसिकल पर आप भी जा रहा हूँ, 3-4 फुट पानी जमा हो जाता है। बहुवे रोड के लिए कोई निकासी का जो है ना बहुत सर काम किया जाए, आपकी मेहरबानी। आपने लोग तौसा शरीफ के जो लोग हैं, आम शहरी हैं, उनकी राय सुनी। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से जो है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी मतलब उसमें मुतमईन दिखाई दिए कि ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की 3 साला कारकर्दगी पे उनका कहना था कि जो इन 3 सालों में जो काम हुए हैं तौसा शरीफ में, उससे पहले वो नहीं हुए थे। पहले के जो सियासतदान थे, MNAs MPs तौसा के, उन्होंने वो तौसा के लिए वो काम नहीं किए जो उस्मान बुज़दार साहब करा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जा रहा है, साथ साथ शहर में जो रोड्स बनाई गई हैं जो पहले नहीं थी अब बनाई गई हैं, उसके साथ साथ और भी जो इस तरह के काम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, मज़ीद भी इनमें बेहतरी आएगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो तौसा के जो शहरी हैं, अवाम है, वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन दिखाई देते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। अपने होस्ट ज़ीशान हैदर को कैमरा मैन रिजवान अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।